राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सभी की। आपने मेरे चैनल को इतना सराहा, इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दे रहे हो, इतना प्रेम देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। कोई ऐसी सिचुएशन, पता नहीं मेरे दिमाग में एक चीज गूंज रही है, एक आवाज गूंज रही है कि आखिर ऐसा क्यों। मैं नहीं जानती कि आखिर ऐसा क्यों, क्या क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है, मैं नहीं जानती। ये रिलेशनशिप है या पैसा है या क्या है, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई एक ऐसी वाइब्स मेरी तक आ रही है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों हुआ। तो यहाँ पर इसी कारण से मुझे लगा कि मुझे इस पर रीडिंग, मुझे कुछ एनर्जी चेक करनी है कि आखिर ये किसकी एनर्जी है, कौन है। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में मुझे नहीं आइडिया कि आप किस चीज के बारे में जानना चाहते हो, कि आखिर क्यों। तो आखिर क्यों यूनिवर्स मेरे तक, जिस भी इंसान के, मेरे जिन व्यूवर्स की एनर्जी आई है, प्लीज उनके क्वेश्चंस का आंसर मैं चाहती हूँ। और प्लीज मुझे राइट आंसर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहती हूँ, मेरे व्यूवर्स को मैं बताना चाहती हूँ। इसलिए आप मेरे कंठ में, मेरे सरस्वती माँ विराजमान है, और मैं चाहती हूँ कि एक एक वर्ड बिल्कुल एक्यूरेट हो और सच हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महा। आखिर क्यों। जिंदगी में बहुत कुछ हुआ, लेकिन एक हताश, निराश कर देने वाली कोई ऐसी सिचुएशन बनी है किसी के साथ। या तो बहुत कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा करते हुए आप जिंदगी में आगे बढ़े हो, और फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको हिला के रख दिया है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जिसने आपको हिला के रख दिया है, शेक कर दिया है। तो आखिर क्यों, क्या है एक ऐसी, किस कारण से हुआ। विद जोडियक साइन, कुछ साइन के मुझे चाहिए कि किस किस के लिए है ये। प्लीज यूनिवर्स, मैं चाहती हूँ कि कुछ साइन चाहिए कि ये आखिर एनर्जी किसकी है। ओके, चलिए लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी से। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है। देखिए, मैं आधी रात को ये रीडिंग निकाल रही हूँ। हालांकि मैं सो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये क्या है, शायद मैं अब भी नहीं रीडिंग करूंगी तो ये एनर्जी जो है वो हो सकता है कि इस वक्त पर मेरे अंदर एकदम से फ्लो आ रहा है। तो किसी का तो क्वेश्चन है जिसके लिए यूनिवर्स मुझे चाह रहे हैं कि मैं इस वक्त पर रीडिंग करूं। रात के 2-2:30 बजे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप सोच सकते हो। तो देखते हैं किसके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिस कारण से कोई चाहता है जानना कि क्या है। देखो, यहाँ पर अगर साइन मैं देखूं कि हाँ भाई कौन है ऐसा इंसान, किसके लिए है ये जोडियक साइन, तो मैं उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। यहाँ पर एक्वेरियस हो सकते हैं, सन की एनर्जी है, एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइन आपका हो सकता है लगन चार्ट में। चंद्रमा, चंद्र आपका चंद्र साइन आपका एयर हो सकता है, जैसे कि एक्वेरियस हो गया। बहुत सारे लोगों के लिए सूर्य का प्रभाव भी बहुत ज्यादा है। एक डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका, 23 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2 हो सकता है, 14 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 5 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1 या फिर जनवरी का मंथ, मई का मंथ, फरवरी का मंथ हो सकता है, 3 की एनर्जी हो सकती है, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, तीसरा महीना हो सकता है।
मतलब ये जो मैं नंबर बता रही हूँ आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करते होंगे। कहाँ पर रिलेट करते हैं ये आप जानो कि क्या उनका आपकी लाइफ में कितना उनका रोल है इस नंबर्स का या इस मंथ का। 22 की एनर्जी हो सकती है, 22 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 22 आपका 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो आप, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हो आप। ट्वेंटी थर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 23 बहुत ज्यादा आ रहा है, 23 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बहुत ज्यादा इस वक्त पर नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई है जहां पर हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जो मेरे पास ये इतनी एक ऐसी एनर्जी जो मैं रह नहीं पाई रीडिंग करने के लिए। तो मैं बहुत ही एक्यूरेसी से रीडिंग करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। देखिए सबसे पहले जो चीज है, यहाँ पर कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत प्योर एनर्जी में है। प्योर का मीनिंग क्या है? जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं। चलो ठीक है, एक सेकंड रुको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कहीं ना कहीं काफी रेयर ये वाले साइन है, आपका जोडिएक साइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग है, अलग अलग सिचुएशन है। आपके साथ क्या रेजोनेट करता है आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या आंसर मिलता है यूनिवर्स की तरफ से वो भी आप देखिए। मैं सिर्फ रीडिंग करने जा रही हूँ कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर ना देखो, कुछ ऐसी एज के एक ऐसी कैटेगरी की एज हो सकती है जैसे कि 40, 35, 46, 50 के अराउंड, 56 के अराउंड, 56 हो सकती है, 57 हो सकती है, 60 के अंदर अंदर। मतलब एक ऐसी एक कैटेगरी जो एक मीडियम, बहुत ज्यादा एजिड भी नहीं है, बहुत मतलब एक जवानी वाला पैटर्न भी नहीं है, मतलब प्रॉपर एक जवानी वाली उसमें भी नहीं है। एक कैटेगरी ये है, और एक कैटेगरी ये है जो एक नया एक जैसे कि 25-26 की एज हो सकती है, 25-26 की, मतलब मेच्योरिटी लेवल पर आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोग। एक ऐसा फ्लो करता हुआ, मतलब ये बहुत माइनर है, और ज्यादातर आप देखोगे कि बड़ी एज के लोग हैं और बहुत गुस्से वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, बिल्कुल अकेले रहते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ लोगों के लिए विडो जैसी एनर्जी भी है, विडो है, या फिर नेचुरली अकेले रहते हैं, डाइवोर्सी हैं, विडो हैं, अकेले हैं, बिल्कुल अकेले हैं। और कुछ लोग, कुछ कैटेगरी ये इनकी है जो एक 25-26 की एज हो जाती है ना, मतलब 24 से लेकर 30 के बीच की एज, 28 बर्थ हो सकता है, 24 हो सकता है, सॉरी उम्र, एज हो सकती है, 24 हो सकता है, 28 हो सकती है, 27 हो सकती है, 30 हो सकती है। मतलब इस एज के कुछ, इस कैटेगरी के कुछ लोग हैं। ठीक है, रेयर। बाकी ये हो सकता है कि ये अलग अलग बहुत सारे लोगों के लिए हो, लेकिन जो मुझे इस वक्त पर इंडिकेट्स कर रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी आपको रेजोनेट करना है ये सिचुएशन किसकी है। यहाँ पर जो सिचुएशन बनी हुई है ना, एक ऐसी है कि बहुत ब्लेस्ड इंसान, बहुत ब्लेस्ड,
शायद बचपन से बड़े होने तक बहुत अच्छी एनर्जी अंदर से, लोगों के लिए अच्छा रहना, लेकिन मतलब धर्म कर्म या एक ऐसी एनर्जी में जो बहुत बेस्ट है, मतलब अपनी साइड से बहुत बेस्ट है, ब्लेस्ड है, सीधी सी बात है, ब्लेस्ड है। ईश्वर का हाथ लगातार इस इंसान पर बना हुआ है जिसके लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। लेकिन उसके बावजूद पता क्या हो रहा है, उसके बावजूद इस वक्त पर उसके दिमाग पर डेविल हावी हुआ पड़ा है। डेविल मीन्स कोई ऐसी एनर्जी की अब ना उसे ऐसा लगता है कि मैं अचानक से बदल रहा हूँ, मेरा नेचर बदल रहा है, मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, मैं अचानक से चेंज हो रही हूँ, बहुत एकदम से चेंज हो रही है एनर्जी, प्रॉपर चेंज हो रही है। तो इस वक्त पर बहुत मायूसी भी है, कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है किसी की, कोई फैमिली के अंदर बहुत सारे रूल्स कर रहा है। देखो यहाँ पर विडो है, कोई अकेला है, कोई एजिड है, तो हो सकता है कि ये आप हो सकते हो या आपका जिनके लिए क्वेश्चन है, आपके सामने वाला कोई ऐसा हो सकता है जिस कारण से ना मायूस है, कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ थे, अभी तक डाउन टू अर्थ है। मतलब आप एक ऐसी एनर्जी हो डाउन टू अर्थ, लोगों को अच्छा दिखाना, मतलब एक आप ऐसा इंसान हो जिसके अंदर ज्ञान भरा हुआ है, जिसके अंदर बहुत प्योरिटी है, जिसके अंदर प्यार भरा हुआ है, बहुत प्यार भरा हुआ है। पता नहीं मेरे को ये क्या चैनलिंग हो रहा है कि कोई इंसान ना प्यार ढूंढ रहा है, बहुत, मैं बता नहीं सकती, ये बहुत, ये किसी की इस वक्त की ना, आज की ही है, ये किसी की इस रात में कोई तो है जो बहुत परेशान है, बहुत सारे क्वेश्चन से घिरा हुआ है। मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ, कोई एक ऐसा इंसान जो मतलब ना इतना प्योर और इतना लविंग केयरिंग, ये वो सब कुछ था, लेकिन इस वक्त पर ना रूड है। उसके साथ यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है पारिवारिक, अपने लव्ड वन से, अपने प्रेम से, अपने पर्सन से, अपने परिवार से, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है जिस कारण से ना मायूस है और बहुत स्ट्रक हो जाना और समझ नहीं पाना कि हो क्या रहा है। इंट्यूशंस है, समझ आ रही है कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, सब चीजें समझ, पारदर्शी है, सब समझ आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा नहीं था, मैं ऐसी नहीं थी, मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे अंदर एक अलग तरीके की ऊर्जा है, मेरे अंदर कुछ अलग है, मेरा ये चेहरा नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी आत्मा नहीं हूं। तो ये वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है जिस कारण से बहुत परेशान है, कोई इतना परेशान है कि उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी सिचुएशन है। और ये हो क्यों रहा है? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन किया गया कि आखिर क्यों, तो आखिर क्यों का जवाब मेरे पास आ गया। कमाल है, इतनी जल्दी आ गया। देखिए आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत अग्रेशन वाली, बहुत गुस्सा आ रहा है, लड़ाई करने का मन कर रहा है, लड़ाई हो भी रही है, कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशंस, ये लड़ाई आपके दिमाग के अंदर भी हो सकती है, बाहर नहीं तो अंदर हो सकती है, कुछ अपने आप से ही झगड़ा करना, अपने आप से ही चीजें करते रहना। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए शायद आप एक ऐसे पर्सन है जो प्यार ढूंढ रहे हैं, दूसरों में प्यार ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ पे प्यार की बात लेंगे, आप किसी एक पर्सन पे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप फैमिली के अंदर अपने बच्चों से भी हो सकता है, आपके पर्सन से भी हो सकता है, आपके हस्बैंड से हो सकता है, अपनी वाइफ से हो सकता है, अपने अराउंड जो लोग हैं उनसे हो सकता है, किसी जिन लोगों पर आपको फेथ है, जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, तो कहीं ना अब भी आपके अंदर एक ऐसी सिचुएशन बन गई है। अभी तक आप लोगों को दे रहे थे, उम्मीद दे रहे थे, दूसरों से प्यार कर रहे थे, दूसरों को प्यार दे रहे थे बहुत बेस्ट एनर्जी के अंदर, लेकिन इस वक्त पर ना अचानक से ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर डेविल ही तो नहीं बैठ गया, मैं ऐसा बिहेवियर कर रही हूँ, अब मैं किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही या कर पा रहा, हम मुझे कोई भी चीज, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट है, सही है, क्योंकि ये इस वक्त की मांग है, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसी तो नहीं थी, लोगों ने मुझे ऐसा कर दिया, इस पर्सन ने मेरे को ऐसा कर दिया, इस पर्सन ने मुझे इतना परेशान। तो आप ना ये सारी सिचुएशन में कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी
कितना भी दिमाग घूम रहा है, कितना भी आपके आसपास के लोग आपको डस रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि मेरी एनर्जी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहे। अपनी विल पावर पे काम कर रहे हो, अपनी स्ट्रांगनेस पे काम कर रहे हो, अंदर ही अंदर जैसे जैसे वीक पड़ते हो फिर स्ट्रांग होने की कोशिश करते हो। तो आपके साथ ये क्यों हो रहा है? बहुत छोटी सी रीडिंग के साथ बहुत जल्दी मुझे इसका जवाब मिल चुका है। यहाँ पर आपके साथ जो हो रहा है वो इस वक्त पर राहु की एनर्जी चल रही है। इस वक्त पर राहु की एनर्जी चल रही है। मार्च मंथ है, ऊपर से होली का टाइम है, बहुत डेविल एनर्जी ऊपर अपर आ चुकी है। तो अभी सारी डेविल एनर्जी ना कहीं हर इंसान पे काम कर रही है। और आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा डेविल जैसा नेचर नहीं रखती, तो लेकिन ये क्यों हो रहा है? मेरे वाइब्रेशन हो रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर रही हूँ। तो आप ना इस चीज में फंसे जा रहे हो, चंगुल में फंस रहे हो, इस प्लैनेट्स के चंगुल में फंस रहे हो, इस सिचुएशन के चंगुल में फंस रहे हो। आपका दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है, आपके दिमाग पर कहीं ना कहीं डेविल काबू करना चाह रहा है। तो क्योंकि ये रात इतनी काली है, ये रात सिर्फ एक भरमार है इस वक्त पर डेविल एनर्जी की प्रॉपर। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं अभी जो बात कर रही हूँ ना, मुझे खुद ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पर बैठी ही नहीं हूँ, हवा में चल रही हूँ। और मतलब मुझे अपने बॉडी का भी वेट नहीं समझ आ रहा, मैं यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे हवा में चल रही हूँ। अजीब सी वाइब्रेशंस है मेरे अराउंड। ये मेरा सोल पाथ, शायद मैं सोल मिशन कर रही हूँ, किसी के प्रति कुछ तो है जिसके पास मेरा मैसेज जाने वाला है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसे नहीं थे, आपके साथ जो भी चीजें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, या आप सही पाथ पर हो, नहीं, आपके साथ जो चीजें हो रही हैं वो बिल्कुल गलत हो रही हैं। लेकिन ये ऊर्जा बनी हुई है। अभी ना शनिदेव, अभी राहु, अभी ये प्लैनेट्स कुछ करके ही मानेंगे। तो अभी ये डेविल जो इस वक्त पर जो डेविल ऊपर उठा हुआ है वो कुछ करके ही मानेगा। इसलिए आपको आपके सोल पाथ से भटकाया जा रहा है। आप बहुत ही लविंग केयरिंग हो, आप बहुत ही बेस्ट एनर्जी हो, आपके अंदर राधा है। मतलब राधा कौन है? जो देना जानती है, जो दूसरों पर न्यौछावर रहती है, दूसरों के लिए बेस्ट है। लेकिन इस वक्त पर आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। लेकिन स्टैंड लेना अच्छी बात है, लेकिन एक अनकंडीशनल लव के साथ आपको स्टैंड लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या बोलूं मैं, कि आपको ना ये एनर्जी जो आपकी स्टैंड लेने के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी आपको दी गई थी, आपके अंदर स्ट्रेंथ भरी गई थी, लेकिन वो स्ट्रेंथ ने डेविल का कहीं ना कहीं नकाब ओढ़ लिया है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सावधान रहिए अपनी इस एनर्जी से। माना कि ईश्वर आपको चाहते हैं कि स्टैंड लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, सेल्फ लव पे काम कीजिए, सब अपने लिए काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन इस डेविल को अपने आप पर हैवी होने मत दीजिए। जब देव, ईश्वर सदा ईश्वर ही होता है, वो प्रेम देता है। कितना भी बुरा बिहेव कर ले दुनिया, कितना भी गलत कर ले, आपके साथ कितना ही छल कर ले, कितना ही छल कर ले, आपको अपनी पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी। प्लीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए प्लीज। कौन है जो रो रहा है? कौन है जो रो रहा है? इतना मन मत परेशान कीजिए। मैं नहीं जानती, पता नहीं अजीब सा फील कर रही हूँ, मेरे को खुद को रोना सा आ रहा है। कोई तो है जो अभी तक सोया नहीं है और रो रहा है इस वक्त पर। अपने माइंड पर डेविल को हैवी नहीं होने देना। अपने माइंड पर कवर कीजिए, सुरक्षा चक्र लगाइए, कवच पहनिए, खुद को सुरक्षित कीजिए और आप क्लीन एंड क्लियर कीजिए। डेविल काम कर रहा है, आपकी विल पावर काम नहीं कर रही, आपकी विल पावर झगड़ा नहीं कर रही है, आपकी विल पावर झगड़ा नहीं कर रही है। आपकी विल पावर के ओड़ में डेविल आप पर हावी हो रहा है और डेविल चाहता है कि आप गलत सलत तरीके से आगे बढ़े, गलत तरीके से अपनी ओरा को खराब कर लें, और उसी वजह से आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर जो प्रेम है, आपके अंदर जो अच्छाई है, वो कहीं ना कहीं आपको किसी ऐसे गलत कार्य में रत कर दे, कोई ऐसे गलत काम कर दे, अपनी फितरत के
अकॉर्डिंग ना जाके अपनी फितरत से अलग कुछ ऐसा कर दें जिस कारण से आपको जो आने वाले टाइम में गिफ्ट मिलने वाले हैं, आपको जो दिया जाने वाला है, जो सोल पाथ आपका बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। इस कारण से ये डेविल कहीं ना कहीं आपको उस पॉजिटिविटी से हटा रहा है और वो चाहता है कि आप इस पे काम ना करें और आपको रोक दिया जाए। आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन आपको अपने ही चुंगल में फंसा के आपको गलत तरीके से भटकाया जाए, आपको अपने लिए स्टैंड लेने की गलत फहमी डाली जाए कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। नहीं, ये आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप गलत तरीके से चल रहे हो। अपने सोल पाथ को सही करो। अगर आप अभी तक बहुत अच्छी फितरत में थे, आप दूसरों को प्यार दे रहे थे, आपको प्यार देना है, आपको किसी से नफरत नहीं करनी है। आपके साथ कुछ गलत कोई कर रहा है तो अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन दूसरे के ऊपर कुछ भी गलत तरीके से हावी नहीं होने देना। किसी की आंख में आपके कारण दुख नहीं होना चाहिए, किसी की आंख में आपके कारण आंसू नहीं होना चाहिए, किसी की आत्मा आपके कारण दुखी नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे इंसान नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। आपके ऊपर ब्लेसिंग लगातार ईश्वर की बनी हुई है, आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। बस अपने ओरा को क्लीन कीजिए, जल्दी जल्दी ये काम आपको करना है। ये रात बहुत काली है। अपने सोल पर्पस को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है। मेरा अनहद नाच स्टार्ट हो गया। आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है कि आप इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हो। आई एम पावरफुल सोल, मेरे से शक्तिशाली कोई हो ही नहीं सकता। डेविल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अफर्मेशंस खुद को दीजिए, अपनी एनर्जी को कवर कीजिए, अपनी एनर्जी पर कंट्रोल कीजिए। ये रूड नेचर, इस वक्त पर आपका ऐसा नेचर कहीं ना कहीं हो चुका है। काट दो, मार दो, लड़ाई कर लो, गुस्सा कर लो, ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, ये क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों हो रहा है। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप तो एक ऐसे इंसान थे कि आप किसी को रोते हुए नहीं देख सकते थे। तो आज कैसे आपकी वजह से कोई रो रहा है, ऐसा नहीं होना। आपके पर्सन आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रहा है, होने दीजिए। आप साइड हो जाइए, साइलेंट हो जाइए। आपके अंदर शक्तियों का आवाहन हो रहा है, बहुत कुछ आपको ईश्वर दे रहा है। बहुत जल्दी आप एक ऐसी जगह पर जाने वाले हो जहां पर आपके पास पता नहीं क्या क्या होने वाला है। आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक न्यू पैटर्न चेंज होता हुआ आप देखोगे। एक बड़ी सिचुएशन की तरफ आप बढ़ रहे हो। एक नया आपका जो सोल पाथ है वो आगे बढ़ रहा है। आपको ईश्वर पता नहीं क्या क्या देना चाहता है। बहुत कुछ है जिंदगी में आगे, लेकिन आपको भटकाया जा रहा है, आपको लड़वाया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, आपको लो वाइब्रेशंस में डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप लोगों के अंदर प्यार ढूंढ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम मैं क्या क्या बोल रही हूँ, मैं नहीं जानती है किसकी एनर्जी है। जो भी बोल रही हूँ मैं, प्लीज आप उसको ध्यान से सुनिए। आप ना दूसरों के बीच में अपना प्यार ढूंढ रहे हो, खुद को ढूंढ रहे हो, अपनी फैमिली वालों के बीच में, दूसरों के बीच, किसी के बीच में भी आप ना खुद को ढूंढ रहे हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में कहाँ हूँ, मुझे तुमसे प्यार है, मेरा प्यार हो, ये है वो है। मतलब चाहे आपके बच्चे हैं, कोई भी है, तो कहीं ना कहीं आपका अंदर रो रहा है, परेशान है कि मुझे मेरा हक चाहिए, मेरे लिए क्या है, मैं कहाँ हूँ। मतलब पता नहीं क्या क्या ऐसे ऐसे क्वेश्चंस और ऐसी चीज के साथ आप दूसरों से कुछ चाहते हो, लेकिन ये डेविल आपको परेशान कर रहा है। डेविल आपको आपके सोल पास से हटा रहा है, आपके अंदर ऐसी ऐसी एनर्जी डाल रहा है कि आप दूसरे आपकी वजह से परेशान होना शुरू हो गए हैं। दूसरे आपको मतलब आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे। आप अपने लिए जो स्टैंड ले रहे हो ना, उसमें कुछ चीजें खराब कर रहे हो। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन प्रेम से लेना है, दूसरों को दुख देकर नहीं लेना है। आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा आ रहा है, लेकिन डेविल नहीं चाहता, डेविल एनर्जी नहीं चाहती कि ये चीजें आपको मिले आपकी जिंदगी में। वो सवेरा आपको
बेवकूफ बनाया जा रहा है। डेविल नहीं चाहता कि आपकी जिंदगी में वो सच आए, वो प्यार आए, वो सच्चाई, मतलब एक नया सवेरा आपकी राह में है, आपका वेट कर रहा है। आपके फैमिली मैटर हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकते हैं, आपको बहुत सारा प्यार दिया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले जो टास्क बना हुआ है वो आपको ही कहीं ना कहीं डेविल को ऐसा लगता है आप जीत ना जाए, जिस कारण से ये चीजें हो रही हैं। और आप लोगों में प्यार ढूंढ रहे हो, लोगों के बीच में अपने पीस को ढूंढ रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के अंदर आपको प्यार मिलेगा, दूसरों के अंदर आपको पीस मिलेगा। मेरे साथ कुछ लोगों ने ये कर दिया, वो कर दिया, मतलब आप अपने लोगों के बीच में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो। देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो नेचुरली वीडियो बंद हो चुकी थी। रीडिंग करते हुए वीडियो बंद हो गई थी, मुझे पता भी नहीं चला बीच में कितनी कट ऑफ हो गई। मुझे नहीं मालूम कि कितनी बनी है कितनी नहीं बनी है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं तो नॉर्मली सीधी चल रही हूँ, मेरा कोई टच नहीं हुआ, कुछ नहीं लगाया, मैंने हाथ नहीं लगाया, वैसी की वैसी कैमरा स्टार्ट है। फिर भी क्योंकि डेविल चाहता है आप वो मृग हो, वो हिरन हो, वो सोने का हिरन हो जिसके अंदर भंडार भरा हुआ है। जैसे कि एक हिरन के अंदर कस्तूरी छुपी होती है और वो दुनिया के बीच में ढूंढता है, लोगों के बीच में ढूंढता है, कहाँ से सुगंध आ रही है, कहाँ से सुगंध। आपके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है, लेकिन वो प्रेम आप दूसरों के बीच में ढूंढ रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मुझे प्रेम देगा, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, जो भी सिचुएशन है। लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि इस अनकंडीशनल लव को अपनाओ, अपना हार्ट चक्र ओपन करो, पूरी तरह से हार्ट चक्र ओपन करो। जो आपके दुश्मन भी हैं वो भी मैं हूँ, आपके दुश्मन नहीं है कोई, आपको दर्द देने वाला नहीं है कोई। ये एक टाइम पीरियड चल रहा है, एक कर्मास चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं किसी कारणवश हो रही हैं, जिस कारण से आपको डेविल इस पर मतलब आपके सिचुएशन पर कहीं ना कहीं डेविल को मौका मिल गया है। डेविल को मौका मिल गया है आपको भटकाने का। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप उस हिरण की तरह अपने अंदर की कस्तूरी को जानो, समझो कि जिस चीज को आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिस सिचुएशन को आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिस प्रेम को आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपके अंदर ही है। जब आप अंदरूनी तौर पर अपने प्रेम को पूरा भर लोगे तो आप एक सोना, एक गोल्ड की तरह चमकने वाले हो, एक स्टार की तरह चमकने वाले हो। आपकी चमक इतनी प्योर होने वाली है कि लोगों से आपको प्रेम मांगना नहीं पड़ेगा, आपके लिए लोग अवेलेबल होंगे। दुनिया आपकी तरफ भागेगी। जिन लोगों से आप प्रेम चाहते हो वो लोग, आपको उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, आप अपने अंदर की प्योरिटी को प्योर रखिए, आप अपने अंदर के प्रेम को जीवंत रखिए। तब आप देखोगे कि जिन लोगों से आपको प्रेम चाहिए, जिन लोगों से आपको जो भी चाहिए, आपको नहीं कहना पड़ेगा, वो लोग खुद आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे, इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे कि आपको उस जगह पर पाएंगे जहां पर आपने जिंदगी के बहुत सारे अनुभव ले लिए, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा कर लिया जिस कारण से अब दुनिया आपको एक ऐसी जगह पर देखने वाली है। बहुत जल्द आपको एक ऐसी पोजीशन मिलने वाली है जहां पर लोगों से आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। लोग, मतलब आपकी जो सच्चाई है वो आपका प्रेम है, आपके जो अंदर भरपूर एक प्योरिटी है, उसी के कारण आप इस जगह तक पहुंचे हो, उसी के कारण आपके लाइफ में सोल कनेक्शन आए हैं, उसी के कारण आपकी लाइफ में अबंडेंस बढ़ी है, आपकी ग्रोथ बढ़ी है, आपके अंदर पावर बढ़ी है। और उसी प्रेम को अब आप दूसरों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ रिपीट कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो रहा है कि दूसरों के बीच में आप ढूंढना शुरू कर रहे हो। ईश्वर कहते हैं कि जब अपने अंदर को पूरा भर लोगे, बाहर से नेचुरली वो चीजें तुम्हें नेचुरली ही मिलने लग जाएंगी। कोई पर्सन है, कोई भी है, कुछ भी है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वो हिरन बनना है। और उस हिरन, जो हिरन दुनिया में चढ़ता है, दुनिया में ढूंढता है अपनी कस्तूरी को, आपको जानना है कि आप क्या चीज हो, आप क्या चीज हो, आपको जानना ही पड़ेगा, आपको खुद को पहचानना ही पड़ेगा, अपनी पावर को पहचानना पड़ेगा, अपनी सच्चाई में रहकर, अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से लड़ने लग जाए। खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि अपनी फितरत ही उल्ट कर दे। और खुद के लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं कि आपकी वजह से दूसरे दुखी होने लग जाएं। जिससे आप प्रेम करते हो, अगर आप उसको ही डिस्टर्ब, अपनी मतलब मुझे ये चाहिए, मेरा ये हक है,
नहीं, प्रेम देने का नाम है, सिर्फ प्रेम देने का। जब आप प्रेम देते हो तो नेचुरली एक न एक दिन लौट कर प्रेम आप तक पहुंच ही जाता है। तो आखिर क्यों का जवाब हमें मिल चुका है। आखिर क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो छुपा हुआ सोना है, आपके अंदर जो छुपी हुई काबिलियत है, आपके अंदर जो छुपा हुआ इतना प्रेम है, आप दुनिया में क्यों ढूंढ रहे हैं, लोगों में क्यों ढूंढ रहे हो? कहाँ? अपने आप को पहचानो। जब खुद को पहचानोगे तो आप एक ऐसी जगह पर खुद को पाओगे कि आपसे बेस्ट कुछ है ही नहीं। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखोगे कि जिंदगी इतनी सुहानी हो जाएगी, जिंदगी इतनी प्योर हो जाएगी, जिंदगी इतनी मजेदार हो जाएगी कि अब हर चीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी, जैसे चुंबक की तरफ अट्रैक्ट होती है ना। तो आखिर क्यों? आखिर इसलिए कि इस डेविल को खुद पर हावी मत होने दीजिए, गलत तरीके की एनर्जी का आवाहन मत कीजिए, गलत तरीके, अपनी फितरत को मत छोड़िए। आप अच्छे थे, आपके अंदर प्रेम था, दुनिया क्या कर रही है, आपके पर्सन आपके साथ क्या कर रहे हैं, सब ऐसा नहीं है कि गलत चीजों को सहो, लेकिन गलत चीजों, ईंट कोई मार रहा है तो उसको ईंट का जवाब ईंट से नहीं देना है। ये इसे स्टैंड लेना नहीं कहते हैं, इसे स्टैंड लेना नहीं कहते हैं। ईंट कोई मार रहा है तो ठीक है, उसके लिए आप खुद को बचाओ उस ईंट से, लेकिन अपने अंदर का प्यार सबको बांटते रहो, अपने अंदर की पॉजिटिव ऊर्जा दूसरों को बांटते रहो। अपने जो थॉट्स हैं, आप इतनी पावरफुल सोल हो कि एक टेलीपैथी के थ्रू अपने टूल्स को पहचानो, अपने ओरा से, अपने टेलीपैथी से आपके अराउंड, आपके आसपास के लोग। देखो दोबारा से बंद हो गई थी वीडियो। तो आप इतनी पावरफुल सोल हो कि लोगों, आपके ओरा से, आपके माइंड से, आपके थॉट से ही लोग आपके पास पॉजिटिव हो जाते हैं, आपके ओरा से ही लोगों के अंदर चेंज आने लग जाता है। तो आई थिंक आपने आज तक, अभी तक अपने टूल्स को नहीं आजमाया, अपने टूल्स पर ध्यान ही नहीं दिया कि आपके अंदर कैसी एनर्जी है। तो जस्ट अभी देखिए मैं बिल्कुल ओके हो गई हूँ। एंड तक पहुंचते पहुंचते मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ओके हो गई हूँ, बिल्कुल स्टेबल हो गई हूँ, बिल्कुल सही, एकदम से मुझे अच्छा लग रहा है। अब हल्कापन महसूस हो रहा है। आई थिंक इसे ही कहते हैं सोल पर्पज। शायद यही किसी के लिए ये मैसेज बहुत जरूरी था, जिस कारण से मुझे ये मैसेज के लिए मंगाया गया, पर एकदम से मेरी वाइब्रेशंस को चेंज किया गया। अचानक से कुछ गूंजने लगा मेरे पास, और जैसे ही मैंने अपना सोल पर्पज पूरा किया, आपको मैसेज दे दिया, मेरा जो काम था वो मैंने पूरा कर दिया, तो देखो अब मैं हल्का फील कर रही हूँ, बेस्ट हूँ। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों, क्या हुआ आपके साथ, आपकी एनर्जी किस तरीके से चेंज हुई, आपके साथ ऐसी चीजें क्यों हुई। तो अभी आपको बिल्कुल राइट तरीके से समझना है कि आखिर खुद के लिए स्टैंड लेना किस तरीके से होता है। उस स्टैंड में मातृत्व भाव, माँ कभी भी डेविल नहीं हो सकती है ना। तो अगर आपके अंदर मातृत्व भाव है, एक फेमिनाइन के अंदर मातृत्व भाव होता है, अपने पर्सन के प्रति, अपने स्पाउस के प्रति, अपने आसपास के लोगों, मतलब वो पर्सन कोई भी है, बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजे भतीजियां, मतलब हर रिश्ता। एक फेमिनाइन ये नहीं देखती कि मैं किसी की माँ हूं तो मुझे उसी पे प्रेम आएगा। एक फेमिनाइन के अंदर मातृत्व भाव होता है, वो अपने भाइयों के लिए भी होता है, अपने भाभियों के लिए भी होता है, अपने अराउंड कोई भी रिश्ते उन सबके लिए होता है, अपने बच्चों के लिए होता है, अपने देवर के लिए होता है, देवरानियों के लिए होता है। मतलब एक वो मातृत्व भाव है जो एक नेचुरली नेचर से हमें मिलता है। तो उसे कभी भी कम नहीं होने दीजिए। आपके साथ कोई क्या कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ भी आपको लग रहा है, आपकी तरफ से सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करना है, दूसरों के लिए आपको कुछ भी गलत नहीं करना है। ठीक है। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। तो रेजोनेट की है तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, अगर हो सके तो सुपर थैंक्स भी मुझे सेंड कर सकते हो, और लाइक जरूर करना। आपके अराउंड भी कोई परेशान है, कुछ ऐसा फील हो रहा है आपको, तो उन्हें शेयर कीजिएगा, ये मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली।